अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम उफ़ियान वान वालिदै हाजिर खिदमत है। आज का सबक है, आज के सबक का उन्वान है सिफत तकरार जो राह में पाई जाती है। इसके बारे में तफसील के साथ बात की जाएगी कि ये सिफत राह में किस तरह पाई जाती है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ये इस बात की वजाहत आज की जाएगी। बहरहाल आगे तफसील बयान करने से पहले आप हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल तजवीदुल कुरान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बहरहाल तकरीर या तकरार ये सिफत का नाम है। तकरीर या तकरार सिफत का नाम है और ये राह में पाई जाती है। तकरीर के लुग़वी मानी है या तकरार के लुग़वी मानी है एक शय का बार बार होना या बार बार करना। इसकी दो किस्में हैं, मुशाबहत तकरार, नंबर 2 तकरार हकीकी। तो मुशाबहत तकरार ये है कि राह को इस तरह नरम करके अदा करना कि दोहरी अदा हो रही हो, हकीकत में एक राह अदा हो। तो इसका हुक्म ये है कि राह में पाई जाती है, अदा भी होनी चाहिए। जैसे वह अमर, मुस्तकिर, मुस्तमिर, इस तरह। और दूसरी इसकी किस्म है तकरार हकीकी। तकरार हकीकी का मतलब ये है कि राह को इस तरह अदा किया जाए कि एक राह की बजाय 2, 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 8 अदा हूं। तो ये सिफत इख्तराजी है, राह में नहीं पाई जाती। ये इससे बचना भी जरूरी है। तो अब बचने का तरीका ये पहले मैं बता दूं, ये तकरार हकीकी जो है ये मुशद्दद राह में ज्यादा इसका चांस है पाए जाने का। मुतहर्रिक राह में वैसे अदा हो जाती है, आमतौर पर आसानी से अदा हो जाती है। यानी 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4 या 4 की बजाय 8 सुनाई नहीं देता। एक ही राह अदा होती है, एक ही राह पढ़ी जाती है, सुनाई देती है। लेकिन जब मुशद्दद राह हो तो फिर उसमें इसके चांस ज्यादा हो जाते हैं कि 1 की बजाय 2 अदा होती हैं, 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 8, 8 की बजाय 16, फिर ये बढ़ती रहती है। मुशद्दद जब राह हो, मुशद्दद राह जिस पर वक़्त किया जाए, ठीक है। मुशद्दद राह को अगर वस्ल करके पढ़ा जाए फिर भी चांस कम होते हैं, लेकिन जब मुशद्दद राह के ऊपर वक़्त किया जाए, जैसे मैंने किया है मुस्तमिर, मुस्तकिर व अमर, तो इसमें ज्यादा चांस है कि 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4, 4 के बजाय 8, 8 की बजाय 16, इस तरह इसका जो है ना ये खदशा होता है कि राह अदा होती रहती हैं। बहरहाल बचने का तरीका ये है कि जब राह पर वक़्त किया जाए तो उसकी आवाज़ जब मखरज में रुके तो उसको वहीं करार हो जाए, उसको वहीं आवाज़ को वहीं करार हो जाए, आवाज़ लर्ज़ने ना पाए। जितना मर्तबा लर्ज़ेगी ऐसे ऐसे करती रहेगी तो उतनी राह अदा होती रहेंगी। ये है बचने का तरीका। बचने का तरीका ये है कि मुशद्दद राह पर जब वक़्त किया जाए, जब इसकी आवाज़ मखरज में रुके, आवाज़ हिलने ना पाए, लर्ज़ने ना पाए, क्योंकि जितना मर्तबा आवाज़ लर्ज़ेगी उतना ही राह अदा होंगी। तो ये जायज़ नहीं है कि राह 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4, 4 के बजाय 8 अदा हूँ। इसी तरह ये बात भी आप याद रखें कि सुकून का भी यही हुक्म है। जब साकिन हर्फ पर आवाज़ रुके तो उसकी आवाज़ भी मखरज में रुक जाए, बिल्कुल उसको वहीं करार हो जाए, उसको वहीं करार हो जाए। और बगैर फसल के वो वहीं करार हो जाए का मतलब ये है आवाज़ जब मखरज में रुके तो जुदा ना हो, लगी रहे।
پھر بغیر فصل کے اگلے حرف کی آواز نکلے، پھر ساکن حرف ساکن ادا ہوگا، سکون صحیح ادا ہوگا۔ اگر اسی حرف پر جو ساکن ہے آواز مخرج میں رکی ہے تو جدا ہو گئی آواز، زبان نیچے آ گئی، اب تو پھر آواز متحرک ہو جائے گی۔ یہ حرف بھی ساکن کی بجائے متحرک ادا ہوگا، یہ بھی لحن جلی میں داخل ہے۔ بغیر فصل کے دوسرا حرف ادا ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کوئی لام کے آگے، یہ غلطی بھی خاص طور پر وہاں ہوتی ہے، ہر ساکن حرف جس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، عین ہے، باقی حرفوں میں آواز نہیں ہلتی، لیکن ساکن وہ حرف جس کے بعد عین ہے تو آواز ہلتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سارے حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ربیلا اس طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ساکن حرف میں تنوین بھی داخل ہے، تنوین کے بعد اگر عین ہے، تنوین بھی ساکن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آواز ہلنی نہیں چاہیے، وہاں بھی یہی پڑھتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، حالانکہ لینا اس طرح نہیں ہونے چاہیے، لام دو دے لین اس طرح آواز ہو، جب اس کی آواز دیکھیں مخرج میں رکی ہے، آگے عین کی آواز ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس طرح پڑھیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیونکہ آواز مخرج میں لگی فوراً اسی حرف کے اوپر، یعنی تنوین کے اوپر جدا ہو گئی، تنوین کے اوپر جدا نہ ہو، آواز جو اوپر لگے تو اگلے عین کے اوپر، عما کے عین کے اوپر جدا ہونی چاہیے، یا رب العین کے اوپر جدا ہونی چاہیے، رب العالمین اس طرح ہونا چاہیے۔ اگر لام پر جدا ہو گئی یا تنوین پر جدا ہو گئی تو آواز متحرک ہو جائے گی، ساکن حرف متحرک ہو جائے گا جو لحن جلی میں داخل ہے، حالانکہ ساکن کو متحرک کی طرح، متحرک کو ساکن کی طرح ادا کرنا یہ لحن جلی میں داخل ہے۔ بہرحال صحیح ادائیگی کا طریقہ میں نے یہی بتایا ہے کہ ساکن حرف پر آواز جب مخرج میں رکے تو اس کو وہیں قرار ہو جائے، رک جائے، پھر بغیر فاصلے کے، یہ نہیں آپ فاصلہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فاصلہ بھی نہ ہو، ایسے پڑھیں وَمَا اللَّهُ بغیر فاصلے کے، اس طرح وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس طرح الحمدللہ